हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, आइए एक बार और समझ लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल। यानी किसी आइडियल सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, उनके नेचर पे नहीं डिपेंड करती। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा सॉल्यूट का पार्टिकल्स बढ़ेगा उतना ही ज्यादा ये प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। उन्हीं में से सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आइए इसको समझते हैं कि ये है क्या, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। जैसे अगर हम एक सॉल्वेंट ले लेते हैं, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है, वाटर ही मान लीजिए, ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, ऐड सॉल्यूट कौन सा, जो कि नॉन वोलेटाइल हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, सॉल्यूट है और प्लस सॉल्वेंट है। तो अब इसका अगर हम बॉइलिंग पॉइंट निकालें और ये बॉइलिंग पॉइंट इसका हो जाए 102 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हुआ कि हमने सॉल्वेंट में अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो अब हम क्या पा रहे हैं कि सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो ये जो इंक्रीज है इसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीबी से दिखाएंगे और डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, 102 डिग्री। इसकी बॉइलिंग पॉइंट को हम टीबी और इसको हम T0B से रिप्रेजेंट करेंगे। T0B 100 डिग्री सेल्सियस और TB है 102 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन कितना हुआ, एलिवेशन यानी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना हुआ उसे हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू TB माइनस T0B। TB है कितना, 102 डिग्री और ये है 100 डिग्री, तो कितना आ गया इंक्रीज, 2 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा इंक्रीज हुआ। तो दिस इज व्हाट, एलिवेशन। यही क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वजह क्या है इसकी, क्यों बढ़ गया, ऐसा क्या हुआ, इसको पहले समझना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट है, होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट है क्या, तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन समझते हैं कि ये क्या है, तब हमें ये बात समझ में आएगी कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्यों हुआ। तो देखिए, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ the temperature at which the vapor pressure of solvent will become equal to the atmospheric pressure इसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का या सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब बात हम अभी हमने एग्जांपल लिया था सॉल्वेंट यानी वाटर लिया था। तो वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट था
100 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इसे केल्विन में चेंज करेंगे तो उसमें हम ऐड कर देंगे 273.15 और केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम डिग्री में बता रहे हैं आपको। डिग्री में ये 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सल्यूट हमने डाल दिया, तो ये क्या हो गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन और सल्यूट दोनों की कंडीशन क्या है, देखिए ये जो अपर लेयर होगी वाटर की, यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल्स जो अपर लेयर पे होंगे वे सब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वेपराइजेशन सरफेस पे सभी पोजीशन से हो रहा है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे वो अपर लेयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और सभी जगह से वेपर में कन्वर्जन हो रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जल्दी रीच करेगा। लेकिन जब हम सॉल्यूशन में आते हैं जहां पे सल्यूट और प्लस सॉल्वेंट पार्टिकल दोनों हैं, तो यहाँ के पार्टिकल्स में वाटर के पार्टिकल्स के साथ साथ सल्यूट के पार्टिकल्स भी होंगे। ये बड़ा जो है ये सल्यूट पार्टिकल है, सल्यूट पार्टिकल, और वाटर पार्टिकल, सल्यूट पार्टिकल, वाटर पार्टिकल, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होगा जिससे यहां से वेपर में कन्वर्जन नहीं होगा और नीचे का पार्टिकल भी ऊपर नहीं जा पाएगा और सिर्फ यहां से हो रहा है वेपर में कन्वर्जन। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका घट जाएगा। अगर वेपर प्रेशर इसका घट जाएगा तो ज्यादा टेम्परेचर यानी ज्यादा हमें हीट करना पड़ेगा जिससे ये इक्वल होगा। और इस तरह से जब वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, और उस समय बॉइलिंग पॉइंट कितना आया था 102। तो ये जो इंक्रीज हुआ, क्योंकि अब हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें ज्यादा हीट करना पड़ रहा है और फिर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और जो बढ़ गया इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आइए इसे हम एक ग्राफ से समझते हैं। अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो टेम्परेचर और वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये ले लेते हैं सॉल्वेंट का, पहले सॉल्वेंट का लिया गया और सॉल्वेंट का ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आता है। ये इसे हम ए और बी से डिनोट करते हैं। अब सॉल्यूशन का बनाया जाए यानी सॉल्यूट प्लस वाटर या सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो उसे हम यहाँ पर शो करते हैं बी, सी और डी, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, ये है सॉल्वेंट, क्या ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन। तो जिस टेम्परेचर पे ये ग्राफ बढ़ रहा है, ये वेपर प्रेशर है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, और जहां पे इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा वहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहाँ, और यहाँ जो भी टेम्परेचर होगा उसे निकाल लेंगे। इसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट का है यानी प्योर है, ठीक है, प्योर लिक्विड है ये, और उसको हम डिनोट करते हैं T0D से। अब हम लेते हैं सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कुछ कम होगा, और जब हम धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, और जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया ये उसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ, और यहाँ से हम इस तरह से परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमें जहां पे ये मिलता है ये हो गया TB, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसे हम कहेंगे डेल्टा TB। तो किसी भी सॉल्यूशन का ऐसा पाया गया है, किसी सॉल्यूशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द
प्योर सॉल्वेंट। तो ये जो इंक्रीज हुआ इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट। ये क्या हो गया, प्योर लिक्विड का हो गया, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना एलिवेशन हुआ ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ग्राफ से भी हम इस चीज को समझ सकते हैं कि किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है सॉल्यूशन का, और क्या रीजन था ये हमने देखा। क्योंकि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो ऐसा पाया गया कि इसे आप बना लें फटाफट, फिर हम इसके आगे इसका रिलेशन किस तरह से मोलैलिटी से है वो हम समझते हैं, और उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फटाफट इसे नोट कर लें, इसे बना के लें, ड्रॉ कर लें, वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से बना लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। It has been found that elevation in boiling point depends on number of particles, that is molality। सीधे किस पर डिपेंड कर रहा है, ये मोलैलिटी पे। तो इसका रिलेशन है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी, केबी इंटू मोलैलिटी। ये रिलेशन है जहां केबी क्या है, केबी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसे हम कहते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। और डेल्टा टीबी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, एम मोलैलिटी है, और ये इस फॉर्मूले से हमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस क्वेश्चन को इससे सॉल्व करते हैं। मोलैलिटी हम सब जानते हैं कि मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, केबी को डिफाइन करें, यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करें, तो हम इसको लिख सकते हैं अगर m इज इक्वल टू 1 हो जाए, यानी 1 मोल हो जाए। ठीक है, यानी मोलैलिटी कितनी हो जाए, 1। 1 मोल डिजॉल्व है 1 kg सॉल्वेंट में, 1 मोल इन 1 kg सॉल्वेंट, तो मोलैलिटी हो जाएगी 1। ठीक है, तो डेल्टा टीबी और केबी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, और इसका डेफिनेशन होगा if m is equal to 1, then delta TB is equal to KB, यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट is defined as
as the elevation is defined as the elevation in molar elevation constant may be defined as elevation in boiling point. तो हम ये डेफिनेशन लिखेंगे कि ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल हो गया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के इक्वल हो गया। कब हुआ, जब m = 1 है। तो हम लिख सकते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट is defined as elevation in boiling point when molality is unity। ये हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। कभी कभी ये बोर्ड में पूछा जाता है, व्हाट इज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो लिखेंगे इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी इज यूनिटी यानी 1। और अगर हमें यूनिट निकालना हो इसका तो हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए भाई हमारा फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। तो केबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी अपॉन एम। डेल्टा टीबी यानी केल्विन में लिख सकते हैं इसको, तो केल्विन अपॉन एम यानी केल्विन पर मोलैलिटी, या डिग्री सेल्सियस में अगर देंगे तो डिग्री सेल्सियस पर मोलैलिटी। या हम अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया केल्विन में, और मोलैलिटी का मतलब हो गया मोल। अगर हम ले मोल 1 मोल ले लिया जाए और ये 1 केजी ले लिया जाए तो अब हो जाएगा केल्विन, केजी ऊपर आ जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। इसमें हम इसको डिनोट करते हैं, यानी केल्विन पर मोल डिग्री सेल्सियस, केल्विन पर मोलैलिटी डिग्री सेल्सियस पर मोलैलिटी, और केल्विन केजी पर मोल। हम किसी में भी इसे इस तरह से इसका यूनिट निकाल सकते हैं। तो यूनिट आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगर मोलैलिटी यहाँ से हटा दिया जाए और इसका फॉर्मूला यहाँ रख दें तो हम जानते हैं मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इसे नोट कर लिया हमने। आइए मोलैलिटी इज इक्वल टू हम निकालते हैं मोलैलिटी। तो मोलैलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं W2 अपॉन M2, ठीक है। सॉल्यूट को हमेशा 2 से, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और अगर हम इसको मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को हम ये मान लें कि वो है सॉल्वेंट है तो W1 है अपन क्या हो जाएगा 1000, क्योंकि अगर वो ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। तो फार्मूला हो गया W2 इंटू 1000 अपन W1 इंटू M2। तो ये मोलैलिटी की जगह हम ये रख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 अपन W1 इंटू M2। ये हो गया हमारा। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें W1, W2, M2 और KB का पता हो तो। ये इसी फार्मूले का यूज करेंगे और हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल लगाएंगे। आप जल्दी से इसे नोट करें, फिर हम लोग 1-2 क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए। तो हो गया सबका। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं 1-2। क्वेश्चन है
15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 90 gram of water. 90 gram of water. Calculate elevation in boiling point. TB of water is 0.52 Kelvin kg per mole. ये दिया हुआ है क्वेश्चन और हमें क्या निकालना है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 अपान W1 इंटू M2। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो के भी हमें मालूम है 0.52 इंटू W2 कितने ग्राम डिजॉल्व किया गया? 18 ग्राम इंटू 1000 अपान W1 कितने ग्राम में डिजॉल्व है? 90 ग्राम में डिजॉल्व है इंटू M2 का वैल्यू ग्लूकोज का मोलर मास, ग्लूकोज यानी C6H12O6 तो 12 12 6 हो जाएगा कितना? ये 12 72 और 16 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 96। ठीक है, तो ग्लूकोज का हो गया 180 मोलर मास, निकाल लिया हमने 180। तो अगर हम डिवाइड करेंगे इससे इसको तो आएगा 10, ये कैंसिल हो गया। ओके, इससे ये कैंसिल हो गया। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5.2 अपान 9। 5.2 यानी 0.5, 0.9 हो जाए 45, 5 बार जाएगा 45, तो कितना आ जाएगा? ओके, निकाल लिया जाए 9, 5.2, 0.2, ये हो गया 5 बार जाएगा 45, 12 में से 5 गया 7.0, 0.57 ले लेते हैं अप्रॉक्स 0.57। तो ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई 0.57। तो जो भी हमारा सॉल्वेंट है, वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 में अगर हम ऐड कर देंगे 0.57 तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन यानी टीबी इज इक्वल टू T0B प्लस डेल्टा टीबी, यानी T0B कितना आया हमारा? 100 डिग्री सेल्सियस है। डेल्टा टीबी आपने निकाला 0.57, ऐड कर दिया तो 100.57 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में ये आंसर है, ऐसे केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं जहाँ पे हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए दिया जाता है, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वहाँ दिया होगा, तो यहाँ M2 को इधर ले आएंगे, डेल्टा टी इधर रख के डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट हो जाएगा। यानी हमारा फार्मूला यही है, इसी फार्मूले पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसे आप फटाफट नोट कर लें, वीडियो पॉज करके एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हो गया सबका? चलिए पेश करते हैं इसको।
क्वेश्चन है 6.08 ग्राम ऑफ कैम्फर जिसका मोलर मास है 152 dissolved in 34.4 grams of acetone और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन है 56.30 डिग्री सेल्सियस। इतना दिया हुआ है तो 6.08 ग्राम कैम्फर डिजॉल्व है जिसका मोलर मास कैम्फर का हमें पता है 152 डिजॉल्व इन 34.4 ग्राम ऑफ एसीटोन का हमें बॉइलिंग पॉइंट पता है। तो कह रहा है कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और केबी ऑफ एसीटोन हमें पता है, एसीटोन इज गिवन 1.72 केबी ऑफ एसीटोन इज 1.72 डिग्री, इतना हमें दिया हुआ है। अब सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या है, केबी इंटू W2 इंटू 1000 अपन M2 इंटू W1। केबी का वैल्यू हमें पता है 1.72, W2 हमें पता है 6.08 और इंटू 1000 M2 का वैल्यू हमें मालूम है कितना है 152 इंटू एसीटोन कितना है 34.4, ये हमें मालूम है, ठीक है। अब अगर देखें तो 10 से ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 6.08 और या ऐसा करते हैं कि पॉइंट के बाद पॉइंट पूरा हटा लेते हैं, 2 पॉइंट है, 2 0 से मल्टीप्लाई करिए पॉइंट हट जाएगा और यहाँ पे भी एक 0 है, इसको भी हटा के पॉइंट यहाँ ले लेते हैं 17.2। अब 17.2 है, यहाँ 34.4 है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 टाइम जाएगा और अब 608 बचा इधर मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10 2 0 कैरी 1 यहाँ 304 से डिवाइड किया जाए तो 2 टाइम जाएगा, यानी 2 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर हमें निकालना हो टीबी का वैल्यू तो टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा T0B प्लस डेल्टा टीबी। T0B हमें दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन 56.30 और प्लस यहाँ आ गया है 2 डिग्री सेल्सियस तो हो जाएगा 58.30 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा कंसेप्ट है। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं इसका यूज करके। और अगर M2 का वैल्यू निकालना होगा तो सिर्फ आपको क्या करना है, डेल्टा टीबी को उधर रख करके M2 का वैल्यू यानी निकाल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और इस तरह के वीडियोस के लिए आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, तो बेल आइकन दबा दें। फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। गुड बाय।